तो कहीं बीजेपी और कांग्रेस को वोट देने पर वोटर्स के साथ गुंडई हो रही है, जिसके बाद बंगाल में फोर्स फुल एक्टिव हो गई है। एक एक स्ट्रांग रूम को छावनी बना दिया गया है। बंगाल छावनी क्यों बना हुआ है? क्यों सीआरपीएफ की चुनाव के बाद तैनाती की गई है? इसको आप फलता के बवाल से समझ लीजिए। बंगाल में एक तरफ 2 सीटों की 15 बूथ पर रीपोलिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ फलता में हजारों हिंदुओं की भीड़ सड़क पर उतरी हुई थी। हिंदू हिंदू भाई का नारा लगा रही थी। फलता में हजारों हिंदुओं की भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, अधेड़, महिला, पुरुष सब इस भीड़ में शामिल थे। फाल्ता के पास ही रीपोलिंग हो रही है, लेकिन फाल्ता में तमाम हिंदू जो हैं यहाँ पर सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनको डराया धमकाया जा रहा है। क्या बात है, पूछते क्या हुआ है? क्या हुआ? यस्टरडे परसों सुबह में यहाँ का जो मुखिया है इस्राबिल चकदार, टीएमसी का, तृणमूल का, जहांगीर इस्राबिल चकदार, जहांगीर के आदेश पे डायमंड मॉडल लेके बाइक भाई ने घुसा है, घुस के लड़कियों को मारा, हमारा लोगों को मारा। और कहा हम रात में आते हैं, तुमको रेप करेंगे और बच्चे लोगों को काट के फेंक देंगे, तब जाके लड़की। जहांगीर के लोग हैं? हाँ सब, हाँ। इनका आरोप है कि जहांगीर के जो लोग हैं वो महिलाओं को थ्रेट कर रहे हैं। एक बोलो, क्या हुआ है ये बताओ। हम उनको वोट दिया था, फिर भी हम इसको वोट टीएमसी को वोट दिया था, फिर भी उन्होंने हमको ऊपर हमला किया था। क्यों हमला किया? इसके लिए हम उनका कब हमला किया है? कब हमला किया? काल हमला किया था। कौन आया था यहाँ पे? इस्राबिल चौकदार। ये कौन है? एमएलए है। ये कौन है? ये प्रधान है। क्या नाम है पूरा उसका? इस्राबिल चकदार, बंगनगर 2 नंबर ग्राम पंचायत का प्रधान है इधर। इस्राबिल चकदार। अच्छा, तो ये क्या जहांगीर के साथ रहता है? हाँ, ये तृणमूल का आदमी है। जिस जहांगीर खान के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा फूट रहा है, ये वही जहांगीर खान है जिसे टीएमसी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जहांगीर खान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का खासम खास सिपहसालार है और इसका दक्षिण 24 परगना के मुस्लिम बेल्ट में कंट्रोल है। दक्षिण 24 परगना को सुंदरवन बेल्ट भी कहा जाता है और ये ममता की सियासत का दूसरा सबसे बड़ा अभेद्य किला है। दक्षिण 24 परगना में 31 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी 64% के करीब है। 31 में से 30 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। पिछले चुनाव में बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुला था, सिर्फ 1 सीट आईएसएफ को मिली थी। फलता में हिंदुओं की भीड़ ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान और इसराफिल चकदार पर रेप की धमकी और मारपीट का आरोप लगाया है। लोगों का यह भी कहना है कि इसराफिल चकदार ने जहांगीर के इशारे पर धमकी दी है कि अगर वो चुनाव जीत गए तो फिर इस इलाके में हिंदुओं के घरों में आग लगा देंगे। अब हिंदू जहांगीर खान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वोट जब हो गया उसके बाद अचानक से गांव में यहाँ का प्रधान कुछ लोगों के साथ आया। खास तौर पे उसको जैसे पता लगा कि जिसने बीजेपी को वोट दिया है उसको ढूंढ के पकड़ के मारा है। तो जे बीजेपी के वोट दिए তুমি বলছো ওদেরকে মেরেছে। 21 সালে যারা বিজেপি করেছিল, 21 সালে যারা বিজেপি করেছিল তাদেরকে ধরে মারছে। হ্যাঁ, 21 সালে। হ্যাঁ, হিন্দুদের দেখে দেখে মারছে, হিন্দুদের দেখে দেখে মারছে। ওরা হচ্ছে টার্গেট হিন্দুরা। हिंदू को टारगेट किया जा रहा है आप कह रहे हैं? हाँ, हिंदू को टारगेट करने वाला कौन है शख्स? ओ इस्राबिल चौकदार, इस्राबिल टीएमसी का आदमी प्रधान। ओ खुले आम घूम रहे हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं 2 घंटा 1 घंटा ऐसे करके। कितना दिन चलेगा? कितना दिन और चलेगा? बोलो कितना दिन चलेगा? सब बिक गया, पुलिस भी बिक गया। वोट डाल पाए आप? वोट डाल पाए? हम तो वोट डाला और जो दूसरा जो आदमी था नहीं वोट डाला। 2 बजे के बाद वोट बंद हो गया। क्यों? हाँ, बोलते हैं वोट हो गया आप लोगों का और नहीं देना पड़ेगा, वोट हो गया। तो फोर्स तैनात थी, डर किस बात का? फोर्स को जो बोलेगा उसको मारेगा। क्या करेगा बोलो। बूथ से गांव कितनी दूर है आप लोगों का? वो थोड़ा दूरी में था। क्या गांव में आए? हाँ,
तो ये कह रहे हैं कि फोर्स वगैरह सब कुछ डिप्लॉय थी, लेकिन बूथ से जो थोड़ी दूर पे जो गांव थे वहां पर ये लोग आ गए और उसके बाद इनको डराने धमकाने लगे, जिसके बाद जो हिंदू है उसको मारा पीटने जाने लगा। तो ये लोकल पंचायत जो लीडर है टीएमसी का, उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है। और क्या ये इजराबुल के ऊपर कौन है, क्या जहांगीर भी है? जहांगीर खान वो भी आए थे? नहीं, वो नहीं उसका बोलने से ये लोग हमारा था ये हो रहा है, वही बोल रहा है करने के लिए, इसलिए हो रहा है। जहांगीर खान को नतीजों से पहले ही डर क्यों लग रहा है? क्योंकि जहांगीर खान बौखलाया हुआ है, उसका अंदाजा भी लगा लीजिए। फलता में 34% मुस्लिम आबादी है, लेकिन फलता में 66% हिंदू वोट से जीत हार तय होती है। फलता में अब तक 17 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इस सीट पर कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता है। चाहे टीएमसी हो, लेफ्ट हो या फिर कांग्रेस, हर बार फलता में हिंदू उम्मीदवार की ही जीत हुई है। खुद टीएमसी ने पहली बार इस सीट पर जहांगीर खान को मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में उतारा है। ये तमाम लोग हैं जो एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ लोग तो वोट डाल दिया उन्होंने, कुछ ने, और वो ये कह रहे हैं कि जिसको वो चाहते थे उसको भी डाल दिया, फिर हमें क्यों मारा, हमसे क्यों इस तरीके से पूछताछ की। दूसरी बात ये कि कई लोग तो डर के मारे वोट डालने ही निकले, क्योंकि फोर्स तो वहां पर जहां बूथ थी वहां थी, लेकिन गांव में लोग एक एक चेहरा ये लोग पहचानते हैं। पंचायत का जो टीएमसी का आदमी था वो मौजूद था, उसके खौफ से घर से बाहर ही नहीं निकले। ये देखिए तमाम लोग मौजूद है। आप लोग में से कई लोग क्या घर से बाहर वोट डालने नहीं निकले डर के मारे? हाँ, क्या है, वोट लेने के ले ही दिया, वहाँ से भागा दिया, नहीं होगा, अब कल वो वोट हो गया। किस बात का डर था, क्यों डर रहे थे आप? कि हम लोग नहीं डर रहे थे, हम लोग गए थे, हब रास्ते गए, वहाँ से बोले तुम्हारा वोट हो गया, तुम घर पे जाओ। ये कौन बोला? टीएमसी का आदमी बोला। टीएमसी का आदमी अभी तक वोट गणना नहीं हुआ है, ऐसा हो रहा है। तो होने के बाद जीतने के उसके बाद क्या होगा? हम लोग आजाद रहेंगे यहाँ पर? चलो बोलिए, हम लोग आजाद कहाँ रहिए? इसराफिल चौकदार बोला जो हट जाओ वोट नहीं देगा। सुनो, आकर यहाँ पर एक लड़के को उल्लंघन करके पूरा मारा है, मारा पीटा है आप लोगों को? हाँ, एक मारा हुआ था, पूरा मारा हुआ थे। मेरे को एक माँ को उसका छोटा लड़का बोलते लेकर पानी में फेंक देंगे। ये बात अच्छा है? वो प्रधान है ना कि ये लोग अच्छा प्रधान सही नहीं है तो हम लोग कैसे रहेंगे? बोलिए।